नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 6800 शिक्षक भर्ती खुशखबरी बीएड बीटीसी केस नई डेट। आंगनबाड़ी 12,460 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला 68,500 आरक्षण मामला तटस्थ शिक्षक याचिका खारिज। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 शिक्षक भर्ती को लेके। 6800 कैंडिडेट के अथक प्रयासों के बाद एक उम्मीद की किरण, एक कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है परिणाम वो दिख रहा है कि इन कैंडिडेट के द्वारा 2 दिन पूर्व सुभाषपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे मिला गया और अपनी समस्या को रखा गया। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात हुई और इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कराने के लिए, समस्या को हल करने के लिए आग्रह किया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है आश्वासन मिला कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाया जाएगा और विभाग को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। उम्मीद है कि ये मामला अब जल्द से जल्द सॉल्व होगा और इन सभी कैंडिडेट को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। बात करेंगे बीएड बीटीसी केस एक नई डेट। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड बीटीसी केस कितना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण केस है बीएड बीटीसी को लेके, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फर्स्ट हियरिंग जब इसकी होनी थी तो ये मामला जो है बेंच न बैठने के, जब से आपका जो समर वेकेशन समाप्त हुआ है तब से इसकी हियरिंग एक भी नहीं हो पाई है। फर्स्ट हियरिंग पर इसकी बेंच जो है नहीं बैठी थी, जिसके कारण इसकी डेट बढ़ा दी गई। उसके बाद जो है कंप्यूटर जनरेट डेट दी गई, उसके बाद 2 दिन पूर्व ही उस डेट को भी बढ़ा दिया गया। अब जो है इसकी डेट 17 अगस्त को लगी गई थी, लेकिन अगर अभी इसका केस स्टेटस आप देखोगे तो डायरी नंबर 9845 ये केस आपका बीएड और बीटीसी का जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो एनसीटीई की गाइडलाइंस को रद्द किया था उससे संबंधित बीएड और बीटीसी का केस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर जनरेट डेट जहां अभी तक इससे पहले शो कर रही थी 17 अगस्त, अब वहां पर 24 अगस्त जो है शो कर रही है। तो इसका एक ये भी रीजन है कि कुछ मामले जो पहले से मामले पेंडिंग में पड़े हुए थे वो उन मामलों की अत्यधिक जो है संख्या है। तो जो पहले से मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनकी हियरिंग पहले हो रही है और जो बाद में लिस्टेड हुए हैं उनकी डेट जो है आगे बढ़ा दी जा रही है, क्योंकि कुछ बेंच ऐसी भी हैं जो नहीं बैठ रही हैं, कुछ ऐसे भी जज हैं जो केस को नहीं सुन रहे, जिसके चलते केसों की संख्या ज़्यादा है और जज और जो है बेंच की संख्या कम है। इस वजह से ये मामले आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 24 अगस्त ये डेट भले ही जो है शो कर रही है कि लाइकली लिस्टेड ऑन 24 अगस्त, लेकिन अगर इस डेट को मेंशन नहीं करवाया गया है, जो आपकी जो बीएड और या बीटीसी की जो पिटिशनर है मुख्य याची होगा, अगर वो इस डेट को ये केस लिस्टेड नहीं करा पाएगा तो आप ये मान के मत चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को इसकी हियरिंग हो जाएगी। अगर केस को लिस्टेड करा लिया जाएगा, जो इनके एडवोकेट रहेंगे, सीनियर एडवोकेट, उनके माध्यम से 2-3 दिन पूर्व ही अगर केस को 24 तारीख को लिस्ट करवा लिया जाएगा तो 24 को इसकी हियरिंग होगी। अन्यथा की स्थिति में फिर से कंप्यूटर जनरेट डेट आगे बढ़ा दी जाएगी और मैटर नहीं सुना जाएगा। संभावित यही है कि जो पिटिशनर हैं, याची हैं, काफ़ी सारी डेट जो है मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बाद, एक भी हियरिंग नहीं हो पाई है। तो संभावित यही है कि जो पिटिशनर हैं वो केस को मेंशन करवा सकते हैं और 24 अगस्त को इसकी हियरिंग भी हो सकती है। अगर केस मेंशन हो जाएगा तो 100% इस पर हियरिंग देखने को मिलेगी। अगर केस नहीं मेंशन होगा तो इसकी जो है डेट और भी आगे बढ़ा दी जाएगी। बात करेंगे आंगनबाड़ी का जो डेटा है, यानी बच्चों की संख्या, अब जो है वो प्राइमरी के शिक्षकों को पूरा डेटा तैयार करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग अब परिषदीय विद्यालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल वाटिका में पढ़ रहे बच्चों का भी रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से सभी प्रधानाध्यापकों को बच्चों का ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में महानिदेशक ने कहा कि निपुण भारत मिशन के तहत इस बार विशेष शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में ऐसे परिषदीय विद्यालय जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, वहां बाल वाटिका में नामांकित 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। यह कार्य 15 सितंबर तक पूरा करना होगा। विभाग इस आदेश से उक्त आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य में कक्षा 1 दाखिला कर सकेगा। 12,460 शिक्षक भर्ती पे बात करेंगे कि आने वाले समय में 22 अगस्त को इसकी हियरिंग लगी हुई है। उससे पहले ही कैंडिडेट प्रयास में है कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है वो रखा जाए और सरकार इस बार कोई भी बहाना न बना पाए। और सरकार के जो आला अधिकारी है, जो प्रमुख सचिव है, उनके द्वारा निर्देश भी किया गया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं इस मैटर से महाधिवक्ता से मिलकर सरकार के जो पॉइंट है, सरकार की जो आपकी प्रपोजल रखेंगे सरकार, उसको क्लियर करके इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। प्रीवियस वीक में इससे रिलेटेड आपकी जो पेंडिंग में भर्तियां पड़ी हुई हैं 69,000 68,000 के जो मामले हैं और 12,460 सबसे प्रमुख मुद्दा था 12,460, जिस पर मीटिंग हुई थी कि सरकार जो हियरिंग पर प्रपोजल रखना है वो जो है अधिकारी लेके आए, लेकिन उनकी जो अधिकारी थे वो प्रपोजल को नहीं लाए। तो प्रमुख सचिव ने निर्देश किया कि नेक्स्ट हियरिंग तक इस मामले पर सरकार का स्टैंड क्लियर हो और इस मामले को जो है न्यायालय से जल्द सॉल्व कराया जाए। उम्मीद है कि आने वाली 22 तारीख को 12,460 के लिए निर्णायक दिन हो। बात करेंगे 68,500 आरक्षण मामले को लेके अभी तक सरकार की तरफ से प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, कोई निर्देश नहीं दिए गए और जैसी चीजें जो है सामने आ रही हैं वो ये भी चीज सामने आ रही है कि सरकार कोर्ट जाने का रुख कर चुकी है, कोर्ट जाने का जो है मन बना चुकी है। तो ये चीज है कि गवर्नमेंट है, अधिकार है, करने को कुछ भी कर सकती है, जा सकती है, लेकिन चीजें जो है क्या लेके जाएगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर याची पक्ष मजबूत है, वो ऑलरेडी जो है 2-3 दिन ऑर्डर लिए हुए हैं अपनी नियुक्ति के लिए, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि इन कैंडिडेट के साथ न्याय किया जाए। इसके बावजूद भी सरकार जो है नहीं मान रही है। तो यहाँ पर जो याची है उनका पॉइंट ज्यादा मजबूत है ना कि सरकार का। कुछ ऐसे में मामले होते हैं जहाँ सरकार को, कुछ ऐसे मामले नहीं, ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं कि सरकार को अच्छे से पता होता है, अधिकारियों को अच्छे से पता होता है कि इस मैटर में सरकार को अंत में हार ही देखनी है, मिलना कुछ नहीं है। लेकिन मैटर जो है लंबे चले, मामले लंबे पड़े रहे, जो पिटिशनर हैं, याची हैं, अभ्यर्थी हैं, ज्यादा परेशान रहे, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। फिर भी अभी तक ये चीज जो है क्लियर नहीं है कि सरकार जो है कोर्ट आपके खिलाफ जा चुकी है, करने को कुछ भी कर सकती है। अगर ये चीज बोली भी गई है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें जो है इसके अकॉर्डिंग सरकार के माइंड में चल रही हैं, अधिकारियों के माइंड में चल रही हैं। लेकिन एक प्रयास जो है किया जाए कि मंत्री जी से मिलके और शिक्षा मंत्री जी से मिलके अगर जो है इस मैटर को अच्छे से रखा जाए तो अभी भी वक्त है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो है इस पर आप लोगों को जल्द से जल्द परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे संबंधित 22 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन 22 अगस्त को धरने का जो है टीम के द्वारा, आपकी जो टीम है उनके द्वारा धरने का ऐलान किया गया है कि धरना रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक लगभग 7 मंथ पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि धरना दिया जाए और मामले से जो है सभी अधिकारियों को जानकारी पहले से ही है, तो मामले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। दूसरी चीज ये कि सरकार अगर कोर्ट जाने का रुख कर भी चुकी है, मन बना भी चुकी है, तो कोर्ट जाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। कुछ चीजें, कुछ जो है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होने चाहिए, आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। और जो सरकार है वो क्या प्रूफ दिखाएगी जाके कि इन अभ्यर्थियों के साथ हमारा व्यक्तिगत जो है भेद है, इसलिए हम इनको जॉब नहीं देना चाहते। क्या इस तरह के जो है पॉइंट रखेगी जाके? अगर कोई भी जो है अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए कोर्ट की शरण लेता है तो उसमें भी ये चीज याची पक्ष होता है। अब सरकार जो है याची बन के जाएगी
तो उसको भी अपने पक्ष जो है रखने पड़ेंगे। अब जब पक्ष रखेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसमें खुद जो है दोषी नजर आ रही है, तो कोर्ट भी इसमें क्या जो चीजें हैं, तो कोर्ट को भी तो ये चीजें रखनी पड़ेंगी, सरकार को दिखानी पड़ेंगी कि हमारे पास जो है किन बिंदुओं को लेके सरकार चीजों को रखेगी कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसके आधार पर जो है इन कैंडिडेट को जॉब नहीं देना चाहती। दूसरी चीज कि उसमें जॉब की बात बाद में की गई है, पहले चीज ये की गई है कि इन कैंडिडेट को जो है पास किया जाए, इनको जो 5% की छूट मिलनी चाहिए, पहले आप वो तो दीजिए, बाद में कंडीशंस क्या बनती हैं, ये मेरिट में आते हैं नहीं आते हैं, जॉब की बात की होती है। पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए कि जो रिपोर्ट में आपका रिजल्ट रिवाइज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं वो कीजिए। आपसे ये कैंडिडेट ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई इनको डायरेक्ट जो है जॉब दे दीजिए, उसमें तो ये किया गया है कि इनको पहले 5% की आप पहले इनको मौका तो दीजिए कि ये प्रतिस्पर्धा में भाग लें। आपने पहले ही इनको अलग कर दिया है। जॉब मिलना ना मिलना तो बात की बात होगी ना, अगर इनको 5% की छूट दे दी जाती है, इनको पास कर दिया जाता है, अगर ये मेरिट में आ जाते हैं, 23,000 सीट खाली हैं उसके अंतर्गत मेरिट में आ जाते हैं तो नियुक्ति का अधिकार रखेंगे, और जो नहीं आएंगे वो थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमको नियुक्ति दी जाए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कहना होगा कि गवर्नमेंट है हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट अगर चली भी गई, पहली बात तो अभी तक गई नहीं है, अगर सही से इस मैटर को सही से रणनीति के तहत अगर अभी भी पहुंचाया जा सकता है तो जो है चीजें आपके पक्ष में है, और आपके पक्ष में ही अंत में अगर जाती भी, अभी तक तो गई नहीं है, अगर जाती भी है तो अंत में इसका जो निर्णय निकलेगा वो याची पक्ष में ही निकलेगा। अभी आप ये चीज लिख के ले लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस मैटर पर जो निर्णय होगा वो याची पक्ष का ही होगा, जिन्होंने अभी तक जो इतनी लड़ाई लड़ी है, भले ही इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट को प्रूफ देने पड़ेंगे कि किस आधार पर जो है इनको नियुक्ति नहीं देना चाहते आप। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ये बोलेंगे कि सरकार हाई कोर्ट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट है और हाई कोर्ट भी सरकार के पक्ष में फैसला दे देगा। ऐसी कोई चीजें नहीं है कि हाई कोर्ट भी जो है सुनती है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें असमंजस की स्थिति होती है, वहां पर गवर्नमेंट के जो प्रूफ होते हैं वो अच्छे से जो है शो कर लेती है, लेकिन यहाँ पर मैटर देखा जाए तो वही पियाची पक्ष का है, और कुछ चीजें जो है संवैधानिक भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर जो जैसा कर रही है वैसा ही हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये रिपोर्ट जो है एनसीबीसी की आई है, आपकी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आई है, तो ये रिपोर्ट पहले ही नहीं आती। अगर जो है गवर्नमेंट इतनी ही जो है इस मैटर को लेके प्रभावशाली होती और इस आदेश को बदलवा सकती, तो ये जो है आपकी जो रिपोर्ट आई है वो ही नहीं आती। तो आप एक चीज ये चीज जो है समझिए। और अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आपके माइंड में ये है कि इस मैटर पर कुछ नहीं हो सकता, आपको इस मैटर में जॉब नहीं मिलनी है, तो सिंपली आप आगे की तैयारी कीजिए, और तैयारी इस स्तर से कीजिए क्योंकि आने वाले समय में बेसिक में बहुत बड़ी जो है बदलाव होने जा रहा है। काफ़ी सारी जो है चेंजिंग आने वाली भर्ती में आपको देखने को मिल सकती हैं, मिलेंगी, मिल सकती नहीं है। बात करेंगे तदर्थ शिक्षक याचिका खारिज। तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को समाहित करने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछली भर्ती विज्ञापन में समाहित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची के पास ऐसा कोई विधित अधिकार नहीं है जिसके तहत न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिक्त पदों को विज्ञापित करने का निर्देशित किया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से याचिका में प्रदेश के विभिन्न एडेड इंटर कॉलेज में कार्यरत तदर्थ सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों को रिक्त घोषित कर पिछले भर्ती विज्ञापन में शामिल करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में संजय सिंह केस में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को तदर्थ शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगली भर्ती में अनुभव के आधार पर भारांक देने की व्यवस्था की थी। इसके बाद तदर्थ शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग भी लिया। इसमें
अधिकतर प्रतिभागी असफल रहे। फिर राज्य सरकार ने भर्ती में असफल रहे तरह शिक्षकों को सेवा मुक्त नहीं किया। उन्हीं तरह शिक्षकों के पदों पर रिक्त घोषित कर पिछले विज्ञापन में शामिल कराने के लिए याचिका की गई थी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।